आइए हम वचन में जाएंगे। नीति वचन 25 का 4 और 5। Proverbs chapter 25 verse 4 and 5। वह सुनार के लिए काम की नहीं हो जाती, राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर दिन के लिए और सुंदर समय के लिए भी। प्रभु जी, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। इस वचन के अंदर हर गुप्त बात हमें सीखने के लिए, हमें समझने के लिए अनुग्रह करें प्रभु जी। हम सबसे बातचीत करें प्रभु, हमारे हर कमियों को दूर करें प्रभु जी। नया ताकत दे प्रभु, नया अनुग्रह दे, नया प्रकाशन दे प्रभु जी। हमारे जीवन के हर चाल चलन के ऊपर प्रभु हालेलुया हमारे एक बड़ी सुधार आने पाए प्रभु, बड़ी चमत्कार होने पाए, हम प्रभु को प्रकट करने पाए प्रभु जी। अनुग्रह दे प्रभु जी, हमें छुपा ले, अपने आप को प्रकट कर प्रभु जी। सब कुछ हम आपके हाथों में देते प्रभु, यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन। नीति वचन 25 का 4 और 5 बहुत प्यारा वचन है। सो आज मेरा टॉपिक है ब्रेकिंग द बैरियर्स, बाधाओं को तोड़ना है। इसमें लिखा है चांदी में से मेल को दूर करने पर सुनार के लिए एक पात्र हो जाता है। तो फिर चांदी मिलने के बाद भी उसको एक पात्र नहीं बना पाता, क्योंकि उसके अंदर कुछ मेल है। वही हमारा बाधा है। हमारा जीवन प्रभु में है, प्रभु हमारे साथ है, फिर भी हमारा हर काम पूरा नहीं होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ बाधा है। कई बार शत्रु कार्य करता है, कई बार हम खुद अपने ऊपर हम बाधा डालते हैं। उस बाधा को हम तोड़ने के दर, चाहे वो शत्रु करता है चाहे मैं खुद अपने लिए करता हूँ, उसको मुझे तोड़ना है। क्योंकि जब तक वो है मैं एक अच्छा पात्र नहीं बन पाता है। राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। हालेलुया। सो हमारे अंदर से हर बाधाओं को कैसे तोड़ना है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानने का कोशिश करेंगे। मैं एक कहानी के साथ में इस वचन को मैं शुरू करना चाहता हूँ। कुछ साल पहले क्या हुआ है, विज्ञानी लोगों ने एक निर्णय किया इंसानों के ऊपर कि जो दौड़ लगाने वाला है वो 1 मील 4 मिनट में कभी पार नहीं कर पाएंगे और करना भी नहीं है। तो यही एक सिद्धांत के साथ, यही विचार के साथ, क्योंकि उनका मानना यह है यदि वो 4 मिनट में पार करेगा, 4 मिनट इसलिए पार नहीं कर पाता क्योंकि उनका शरीर उसको संभाल नहीं पाएगा। ये एक दृष्टि था उनका, ये जो एक विज्ञानी का एक सोच था ये, कि हम ये कभी भी 1 मील 4 मिनट में पार ही नहीं कर पाएंगे। यदि पार करेगा तो वो जी नहीं पाएगा, वो तो उनका शरीर उसको संभाल नहीं पाएगा, इसलिए वो मरने का खतरा है। तो ये बात काफ़ी दिनों, काफ़ी सालों से चला है। लेकिन रोजर बैनिस्टर के एक जवान लड़का है, इस योजना को, इस बात को उसने टुकराया है। टुकरा के उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने मन को पूरा तैयार किया। 1956 में उन्होंने क्या किया है, इस रिकॉर्ड को तोड़ा है। 4 मिनट से पहले ही उन्होंने 1 मील का दूरी को पार किया है। बड़ा आश्चर्य हुआ है, क्योंकि अभी क्या हुआ है, सबका जो सोच था टुकड़ा हो गया। जो विज्ञानी कहता है अपने आप को, इतने सालों से सबके मन में यह है 1 मील का दूर 4 मिनट में कभी पार नहीं कर पाएंगे। ऐसा काफ़ी सालों तक रहा। लेकिन एक जवान लड़का है रोजर बैनिस्टर के उन्होंने क्या किया है,
नहीं, इसको मैं तोड़ सकता हूं, क्योंकि उन्होंने तोड़ा है और उन्होंने 4 मिनट से पहले ही उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इसमें ताजुब वाली बात यह है, उसका अगला 10 दिन में उसका रिकॉर्ड कभी दूसरा ने तोड़ दिया। अगला 10 साल में 360 से अधिक लोग इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। एक के ऊपर एक 4 मिनट से पहले ही 3 मिनट 2.5 मिनट में 1 मील की दूर को, मेरे ख्याल से 1.5 किलोमीटर या 1.6 किलोमीटर दौड़ है, उन्होंने पूरा किया है। तो मैं आपको इस बातों से मतलब इन सब लोगों को, इससे पहले भी दौड़ने वालों के लिए समस्या ये था, जो विज्ञानी के अनुसार 1 मील का दूर 4 मिनट में पार नहीं कर पाएंगे, इसलिए सभी लोग 4 मिनट की बात मतलब उसी के अनुसार तैयार करते रहा। लेकिन एक व्यक्ति ने उस बाधा को तोड़ा है, उसके बाद 360 से अधिक लोग क्या कर दिया, उस बाधा के ऊपर तोड़ते तोड़ते आगे निकलते गए। लेकिन ये तो काफ़ी साल पहले बताया गया है, लेकिन इसको तोड़ने के लिए इनको कम से कम 1976 तक उनको इंतज़ार करना पड़ा। तो मैं आपको इस कहानी के द्वारा हमें ये बात समझना है, एक व्यक्ति ने बाधा को तोड़ना शुरू किया है, सभी लोग उनके पीछे पीछे तोड़ते 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 आगे बढ़ते गए। लेकिन ये जब तक नहीं तोड़ा है तब तक सबके मन में ये वहम है कि विज्ञानी ने कहा इंसान 4 मिनट पहले पार नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनके लिए मुश्किल है, इसलिए इसके अनुसार हमें सावधान रहना है। सो कई बार ऐसा वहम, ऐसा बाधा कई बार दूसरों के द्वारा डाला जाता है, या कई बार हमारे माँ बाप के द्वारा डाला जाता है, कई बार हम खुद अपने ऊपर कई बाधा को डालते हैं, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना कह के हम काफ़ी सारा बाधाओं को डालते हैं। और इस बाधाओं को डालने के द्वारा हम कई बार हमारी आशीषों को पा नहीं सकता है। प्रभु होने के बाद भी हमारी बाधा ने क्या कर दिया है, प्रभु के पास लेकर नहीं जा पा रहा है, प्रभु का अनुग्रह को छू नहीं पा रहा है, प्रभु का अद्भुतों को पा नहीं पा रहा, प्रभु का आशीषों को नहीं ले पा रहा। सो मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूँ, हमारे जीवन में ऐसा क्या क्या बाधा हम खुद डाले या दूसरों ने डाला, दूसरों की बात, दूसरों को झूठ, हमारा मन को ऐसा हमें बनाया गया है कि हम कई बार तोड़ने में डरते हैं। इसके कारण हम अपनी काफ़ी आशीषों लूटा गया है और हमें ज़रा सा भी एहसास नहीं है। हमारी रुकावट किसी और ने नहीं, हम खुद उसके लिए बाधा डाला है। मैं उस बाधाओं को कैसे तोड़ना है, हम यही सीखना है, क्योंकि जितनी बार बाधाओं को तोड़ेंगे आप आगे बढ़ते जाएंगे। यदि जब तक बाधा है आप क्या कर नहीं पाएंगे, पार नहीं कर पाएंगे, उसी के अंदर घूमेंगे, क्योंकि कई आशीष आपको पाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों को पार करना पड़ता है। सो आज मैं इस वचन के द्वारा मैं यही उत्साहित करना चाहता हूँ, मेरे अंदर से कौन सी बाधा मैंने डाला है, क्या बाधा मैंने डालते रहा है, और मैं उस बाधा को मैं तोड़ क्यों नहीं पा रहा। क्योंकि तोड़ने के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस तोड़ने के इरादा सोचना बड़ा मुश्किल है। इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, कि सोच के हम क्या कर लेते हैं, बाधा को और बढ़ाते जाते हैं। हम तोड़ने की जगह उसको और बनाते हैं। इसलिए हमारे लिए हर काम काफ़ी मुश्किलों को सामना करना पड़ रहा है, हर बात हम बहुत दिक्कतों को सामना कर रहे हैं। सो इसलिए प्रभु मेरे मन में यही विचार डाला है कि हम कैसे अपनी बाधाओं को तोड़ेंगे। सबसे पहले पहचानेंगे मैं कौन सा बाधा मेरे लिए डाला है। कई बार हम डाल देते हैं ये बाधा है, मतलब हम ये करने के द्वारा गलत हो जाएगा। मतलब कई बार लोगों का ये विचार था कि मुझे ऐसे ही काम करना है, इसको थोड़ा सा उल्टा कर दिया है बेकार हो जाएगा, और एक बार कई बार बेकार भी हुआ होगा, तो इसलिए हमने मान लिया है हम इसको करेंगे नहीं कुछ। तो इसके कारण क्या हो जाता है, कई बार अपना बाधाओं में हम बने रहते हैं। हम नहीं ऐसा नहीं करना, एक बार गलती हो गया इसके बाद, इसलिए इसके अगली बार मेरे को करना नहीं। एक डर सा बैठ गया है, एक विश्वास बढ़ने की जगह डर बैठ गया है। हम आज़ाद होने की जगह बाधा में और फंस जाते हैं। सो हम थोड़ा और
अच्छे से समझने के लिए कोशिश करेंगे मेरे जीवन में ऐसा क्या है। क्योंकि मरकुस का पुस्तक 2 अध्याय 22 में लिखा है, नया दाखरस को पुरानी मस्कों में कोई नहीं रखता है, क्योंकि वो दाखरस मस्कों को फाड़ देता है और दाखरस और मस्कें दोनों नष्ट हो जाएंगे, परंतु दाख का नया रस नई मस्कों में भरा जाता है। हमारा अंदर प्रभु नया है, नया सृष्टि है। हमारा पुरानी आदतों को हमें क्या करना है? तोड़ना है। पुरानी विचारों को, पुरानी रीति रिवाजों को, पुरानी चालों को हमें तोड़ना है। हम प्रभु में आ चुके हैं, हम मसीह में हैं, तो हमारे अंदर मसीहत बाहर आना है। हमारे अंदर मसीहों के बारे में जानकारी होना है, पहचान होना है। मसीह कैसे व्यवहार करता है, क्या व्यवहार करता है, कैसे वो बातें करता है, उसका सोच कैसे है, वो क्या उनका चाल चलन कैसे होगा, हमें जानना आवश्यक है। लेकिन हम पुराने जीवन में कैसे जिया है उसको नया जीवन में भी लेकर आने की कोशिश करेंगे। पुराने में कैसे हमारे साथ गलतियां होता है, वही गलती हम यहाँ भी करते हैं। जो पुराने जीवन में लड़ाई झगड़ा करते हैं, नया जीवन में भी हम वही लड़ाई झगड़ा करते हैं। पुराने जीवन में झूठ बोलते हैं, नया जीवन में भी हम झूठ बोलते हैं। मतलब जो बात हमारा पुराना है, बदलने की जगह उसको हमने नया में भी लेकर आया है, और उसके कारण वो हमारे मश्क तोड़ा जा रहा है। तो आज मेरा उत्साहित यही है, हमारे लिए बाधा कई बार हमको लगता है शत्रु है, लेकिन हमारी बाधा हम खुद है। हम विश्वास करने की जगह हम पहले से निर्णय बना लेते, मुझसे नहीं हो पाएगा। कई बार लोगों ने मुझसे कहा, पास्टर मुझसे होता नहीं है, मैंने कोशिश किया, अब तक हुआ नहीं है, और मैंने निर्णय कर ही लिया, ये तो होगा ही नहीं। ये बाधा आपने डाला है। कई बार लोगों मुंह से कहता है, पास्टर वो तो ये काम ऐसे ही होगा, उल्टा ही होगा, पहले से ही जो काम सुनते ही पहले ही बोल दो ये तो उल्टा ही होगा। बाधा शत्रु ने नहीं डाला, बाधा खुद आपने डाला है। आपने अपनी ताकत को देखा है, अपनी बैंक बैलेंस को देखा है, अपने ज्ञान को देखा है, और पहले ही आपने खुद बाधा डाल दिया। सो इसलिए कई बार हम अपने ऊपर हम बाधा डाल के रुकावट बन जाते और प्रार्थना करते, प्रभु ये निकलना है, निकल जाना है, ये प्रॉब्लम, ये समस्या निकलना है, मेरा आर्थिक परिस्थिति निकलना है। हम प्रार्थना जरूर करते हैं, लेकिन बाधा को तोड़ते नहीं। हम खुद उसको कस के पकड़ के रहते हैं, ये अपने आप जाएगा, अपने आप जाएगा, अपने आप नहीं जाने वाला है। आपको उसको अपने जीवन से हटाना होगा। आपके अंदर प्रभु का प्यार बढ़ना है, प्रभु का ज्ञान बढ़ना है, प्रभु का अद्भुत बढ़ना है, प्रभु का अनुग्रह बढ़ना है, बाधा नहीं। आपके मुंह से ऐसा कोई शब्द आ रहा है, आपके लिए रुकावट बन रहा है, उस शब्द को पहले आपको खुद कैंसिल करना है। यीशु के नाम से मैं उसको कैंसिल करता हूं। मैंने जैसे सुना है 2022 तक चलेगा, मेरा तुरंत मेरे मुंह से यही प्रार्थना, यीशु के नाम से इसको मैं कैंसिल कर रहा हूं। ये कैसे हो पाएगा? कोई दवाई तो अभी तक ढूंढा नहीं, ये नहीं, मुझे पता नहीं है। मेरा विश्वास है 2022 तक नहीं, ये 2020 के अंदर ही ये खत्म होना है। यही हमारा विश्वास है। लोग कहेंगे, परिस्थिति को देके, लोगों को देके बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन हम उनसे कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे प्रभु से मतलब है। मेरे प्रभु क्या कहता है वही मेरे मुंह से आना चाहिए। लोग क्या कहेंगे मुझे कोई मतलब नहीं, जो आंकड़ा क्या कहते हैं मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे विश्वास से मतलब है मुझे। मेरा प्रभु जरूर अद्भुत करेगा। हालेलुया। किसी ने और एक खबर मैंने सुना है, ये दवाई आने से पहले ये कोरोना ही खत्म हो जाएगा। हालेलुया। ये दवाई आने से पहले ही कोरोना खत्म हो जाएगा। ये बड़ी ताजुब है। विश्वास और तेजी से बढ़ा है। हालेलुया। तो जब यही बात मैंने किसी से कहा है तो जरूर बोलेंगे कैसे हो पाएगा, जब दवाई नहीं आया है तो कैसे ये कोरोना जाएगा, कैसे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जब तक पैसा आया ही नहीं, जब तक ये व्यक्ति साइन नहीं करेंगे, जब तक काम कैसे होगा। ऐसा हम काफ़ी सारी बातें पहले ही हम मान लेते, ये नहीं हो पाएगा, मुझसे मुश्किल है।
ये कैसे वो हो पाएगा, वो सुनता नहीं है, वो करता नहीं है। ये सारी आपके मुंह से आना शोभा नहीं देता। आपके मुंह में विश्वास भरना है, नहीं मेरा प्रभु के द्वारा ये जरूर होगा। हालेलुया। बाधा शत्रु का काम है, मेरा काम उस बाधा को तोड़ना है, चकना चूर करना। तोड़ा भी रखूंगा नहीं, चकना चूर करना ये मेरा काम है। यही मेरा प्रार्थना है। मेरा प्रार्थना ये नहीं पास प्रभु उन्होंने ये बोल दिया 2022 तक कैसे मैं संभालूंगा, मैं ये कैसे हो पाएगा। नहीं 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 नहीं, ये प्रार्थना नहीं है। 2022 तक नहीं जाना प्रभु, यीशु के नाम से उसको मैं कैंसिल करता हूं। बहुत जल्दी आपका चमत्कार, आपका एक शब्द काफी है प्रभु, परिस्थिति बदल सकता है। यही हमारा विश्वास है। आपका शब्द के लिए हमारा इंतजार है प्रभु, आपका समय के लिए इंतजार है प्रभु, आपका चमत्कार के लिए हमारा इंतजार है प्रभु जी। सो मैं आप सब लोगों को यही उत्साहित करना चाहता हूं, हमारी बाधाओं को हमें तोड़ना है। जो भी बात आप सुन रहे, कोई कई बार हमारा अंदर से भी कुछ कुछ बात निकलता है, हम उसकी बातों को इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। कल एक व्यक्ति मेरे पास आया है, काफी सारी बात उनके द्वारा प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का दर्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, साथ साथ में शत्रु भी काम कर रहा है। आत में उन्होंने कोई काफी सारी बातों को लेकर आया है। उन्होंने बहुत सारी विश्वास की बात एक तरफ कर रहा है और एक तरफ अविश्वास की बात, दोनों एक साथ कर रहा है। पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या बोल रहा है। विश्वास एक तरफ प्रभु इनको कितना दर्शन दे रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, काफी सारा अद्भुत काम हो रहा है उनके द्वारा, लेकिन एक तरफ ये उल्टा परेशान हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, भाग रहा है, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह छोड़ के तीसरी जगह भाग रहा है। ये क्या जीवन है ये? एक तरफ प्रभु कार्य कर रहा है, एक तरफ शत्रु कार्य कर रहा है। उनसे बात करने के बाद मुझे समझ में आया है ये खुद मतलब उनको एक बातों में ये पहले बोल देता है, ये होता है नहीं है। उनकी शुरुआत ऐसा ही है। मैं तो मेरी जिंदगी भर में इस शाप के साथ जिया है और ये शाप मुझसे जाएगा नहीं। जब आप पहले ही बोल दिया जाएगा नहीं, फिर मुझको प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है? मैं क्या प्रार्थना करूं आपके लिए? आपने तो पहले ही बोल दिया ना होगा, तो फिर तो होगा ही नहीं। हम क्या हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आपने पहले ही बोल दिया नहीं हो पाएगा। मैं तो जिंदगी मतलब 16-18 साल से मैं कष्ट उठा रहा हूं, ठीक है, अब क्या चाहिए आपको? ये तो जाएगा नहीं, तो फिर आपने आया क्यों? मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया है? मैं आपको इसलिए उत्साहित करना चाहता हूं। हम पहले ही मान जाते नहीं हो पाता है तो होता ही नहीं। हमको विश्वास करना है, उसके लिए अलग से एक प्रभु का ज्ञान चाहिए। इसका मतलब ये नहीं जो कुछ है ये हाँ बोल देंगे, नहीं नहीं, आपके आत्मा में जागना है हाँ बोलने के लिए, मन में नहीं। हालेलुया। हर बात, जो बात आप सुन रहे हैं, जो बात आपका विश्वास आपको जगा रहा है, आप तुरंत विश्वास में जाग जाना है। दुनिया में नहीं, दुनिया आपको जागने नहीं देता है। जितना जल्दी जगाता है उतना जल्दी आपको दबा भी देता है। हालेलुया। हम खुद अपना बाधाओं को तोड़ेंगे, हर दिन अपना बाधाओं को तोड़ेंगे, हर पल अपनी बाधाओं को तोड़ेंगे। हालेलुया। देख लेंगे शत्रु कैसे हमें छूता है। हालेलुया। हम जरूर उनको चुनौती देंगे, कोई भी चाल, हालेलुया, उनका कोई भी चाल हमारे ऊपर प्रबल नहीं होगा, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। यही उनका वचन है। उसका वचन के आधार पर हालेलुया प्रभु हमेशा जिंदा है। वो आज भी जिंदा है और इस पल भी जिंदा है और अभी हमारे बीच में भी। यही मुझे विश्वास करना है, यही मुझे समझना है, यही मेरे साथ होने के नाते मेरा बाधाओं को मैं खुद तोड़ना है। हालेलुया। हम तोड़ने के द्वारा हम काफी रिकॉर्ड को ब्रेक करते हैं। एक व्यक्ति ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, 4 मिनट में क्रॉस किया है, 4 मिनट पहले क्रॉस कर दिया है। ताजुब वाली बात, उसका अगला 10 दिन में, ज्यादा 1 महीने 2 महीने भी नहीं चला, अगला 10 दिन में उसका रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। भाई इतना दिन आप है कहां? आप इतना दिन आप क्यों नहीं पार किया है? एक जन ने तोड़ा है, दूसरा जन अगला 10 दिन में तोड़ दिया। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, बाधाओं को तोड़ दें।
हालेलुया। जो जो बात झूठा है, जो जो संसार का है, जो आपका मन है, आपका सोच है, वो सारी बाधा है, आपके लिए रुकावट है। आपको प्रभु महसूस नहीं हो रहा है, वो बाधा है आपके लिए। आपका जरा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है, जरा सा भी हिचकिचाव हो रहा है, जरा सा भी गड़बड़ हो रहा है, ये बाधा है। आप प्रभु के सम्मुख जाने में आपको रुकावट बना, ये बाधा है। प्रभु के साथ समय बिताने में आपके लिए क्या रोक रहा है, ये सब बाधा है। उन सारी बाधाओं को तोड़े। मुझे मूड नहीं है, आपको मूड आने के लिए किसने कहा? पहले उस मूड को काट दे, प्रभु के चरणों में इंतजार करे। प्रभु जरूर आपकी बाधाओं को तोड़ के आगे जाने में प्रभु मदद करता है। और मेरा जो सबसे पहला बात है, उत्पत्ति का पुस्तक 32वां अध्याय 26 से 28 तक, जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 26 to 28। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करने में प्रबल हुआ है। हालेलुया। आप परमेश्वर से भी और मनुष्य से भी प्रबल हुआ है। सो मेरा सबसे पहला पॉइंट है, हम बाधा को कहाँ नहीं तोड़ते। हमारा पास एक आदत है धोखा देने का, हैबिट ऑफ चीटिंग, धोखा देने की आदत है। ये याकूब के बारे में बड़ी आश्चर्य बात है, ये जिंदगी भर धोखा ही दिया है। सबसे पहले अपने भैया को धोखा दिया है, फिर उनका पापा को धोखा दिया है, और आखिरी में उनका ससुराल को भी धोखा दिया है। जिंदगी भर धोखा दे के भागते रहा। बड़ा आशीष तो है उनके जीवन में, फिर भी वो भागते रहा। लेकिन एक जगह ऐसा आ गया है, अभी भाग नहीं पाएगा, तो उन्होंने प्रभु से युद्ध किया, प्रभु से भी युद्ध किया है और मनुष्य से भी युद्ध करके उन्होंने प्रबल हुआ है। उसी उत्पत्ति का पुस्तक 25वां अध्याय 23वां पद में आप देखेंगे, उत्पत्ति का पुस्तक 25 का 23। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। हालेलुया। प्रभु का वचन साफ उनको मिल गया है, उनको जन्म होने से पहले ही मिल गया, बड़ा बेटा छोटे से अधीन होगा। लेकिन यह व्यक्ति को धोखा देने की क्या जरूरत है? ये किस बात की धोखा देना है? ये तो उनका जो बड़ा भाई उनसे अधीन रहने वाला, ये प्रभु का वचन है, वो जन्म होने से पहले मिल गया। ये बात उनको समझने के लिए 3 लोगों को धोखा देना पड़ा। हालेलुया। इनके अंदर ऐसी एक आदत बन गया है, धोखा देना है, एक आदत ही बढ़ गया है। पहले अपने भैया को धोखा दिया, उनका पापा को धोखा, मतलब बढ़ते गया, भैया पापा, उसके बाद ससुराल, उसके बाद कोई है ही नहीं, उसके बाद बैठ गया। हालेलुया। सो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, हमारे अंदर प्रभु ने पहले ही आशीष का वचन दे चुका है, आपके लिए आशीष दे चुका है, बस हम उसे समझना है। हम उसको पाने के लिए तरीका ढूंढते हैं। प्रभु ने तो उनको पहले ही वचन दे दिया, भाई तुम बड़े होंगे और आपका बड़ा भाई आपके अधीन रहेगा। इसका मतलब पहलोटा का सारा आशीष आपको ही मिलेगा। लेकिन यह व्यक्ति ने क्या कर दिया है, शॉर्टकट ढूंढा है। भैया को पहलोटापन के लिए धोखा दिया, पापा से आशीषों को धोखा दिया, ससुराल से संपत्ति से धोखा दिया, वो तो भागते रहा। सो मेरा सबसे पहला पॉइंट है हैबिट ऑफ चीटिंग, धोखा देने का एक आदत है।
उनको लगा उन्होंने अपनी भैया को धोखा दे रहा है। नहीं भाई साहब, आप तो अपने आप के ऊपर धोखा दे रहा है। आपका आशीष तो प्रभु ने पहले ही दे चुका है। आपने उसको समझने की जगह उल्टा आप दूसरा रास्ता पकड़ लिया है, धोखा देने का रास्ता पकड़ लिया है और आपने धोखा देते रहा। आपका स्तर बढ़ते गया है धोखा देने का, लेकिन आप अपने आप को बचाने का स्तर नहीं बढ़ पाया है। लेकिन इसके बाद जब प्रभु से मिला है, युद्ध किया है, जीतने के बाद उनका स्तर बिल्कुल अलग है, इज़राइल बन गया है। तो मैं आपको सबसे पहली बात मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूं, हम अपने आप को किस क्षेत्र में हम धोखा देते। हम प्रभु हमें आशीष का वादा दे चुका है, वचन दे चुका है, उसको पाने के लिए आपने कोई गलत रास्ता ढूंढा है, वो जरूर आपको धोखा देने वाला है। हालेलुया। यदि हम किसी को धोखा दे के हम आगे बढ़ने का विचार होता है तो हम कभी बढ़ नहीं पाते हैं। हमें ऐसा एक क्षेत्र आएंगे, हम खुद कुछ करने में बड़ा मुश्किलों को सामना करना पड़ता है। तो यहाँ याकूब के पास यही समस्या है, वो धोखा दे के आदत पड़ गया है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, अब उनका जान के ऊपर खतरा है, अब क्या करना पता नहीं। और धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा है, भाई ये आशीष प्रभु ने मुझे पहले ही दे दिया है, ये बात मैं समझने की जगह मैं बता नहीं, ये मैं काय के लिए फालतू दूसरी रास्ता पकड़ा मैंने। उन्हें प्रभु तो मुझे पहले ही आशीष कर चुका, उनकी आशीष मुझ पर है, उनका अनुग्रह मुझ पर है, उनकी ताकत मुझ पर है, उनका आशीष मुझ पर है। मैं फालतू काय के लिए मेरे भैया को धोखा देना, मैं फालतू काय के लिए मेरे पापा को, ये सब मैं फालतू घूमते रहा है। मैं अपने आप के लिए इतने सालों तक कोसते रहा, इतने सालों तक दुख उठाते रहा, डरते रहा, कभी ना कभी मेरा भैया आ जाएगा मुझे मार डाल देगा। हर दिन मैं परेशान होते रहा, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आया, प्रभु ने मुझे आशीष दे चुका है, मैं जन्म होने से पहले ही उन्होंने दे चुका है। मैं वहां पहुंचने के लिए गलत रास्ता को ढूंढ लिया, धोखा देने का रास्ता। ये धोखा मुझे मेरे लिए खतरा बन गया। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है, हम कई बार अपनी खुद की आशीष के लिए हम खुद अपने आप को धोखा देते, किसी और को नहीं, हम लगता किसी और को दे रहे, नहीं, आप खुद अपने ऊपर इतनी बड़ी धोखा देते, और वो धोखा आपको बहुत हिला रहा है, डरा रहा है, परेशान कर रहा है, क्योंकि आपकी खुद की आशीष पाने के लिए आपने गलत रास्ता ढूंढ लिया। आप प्रभु के सीधे मार्गों में जाना चाहिए, टेढ़े मार्ग पकड़ लिए, उल्टी मार्ग पकड़ लिया है, और आप जीतने के जगह हार रहे, आनंदित होने की जगह आप परेशान हो रहे, उत्साहित होने की जगह आप डरते जा रहे। हर बात आपके लिए, क्योंकि आपने शत्रु की झूठ, शत्रु की धोखा को आपने अपना लिया, आपने आपके अंदर धोखे का एक आदत बढ़ गया। हम हो सकता है इंसान को धोखा नहीं दे रहे, लेकिन जरूर हम अपने आप को बहुत धोखा दे रहे। हम मसीह जरूर कहते हैं, लेकिन मसीहत नहीं है, ये बड़ी धोखा है हम अपने ऊपर दे रहे। जो मेरा मामा हमेशा कहता है, मुझे पढ़ने के लिए जबरदस्त करता है, परेशान करता है। उन्होंने एक दिन ऐसे ही कहा, भाई मैं ये सब कुछ जो कुछ कर रहा हूँ वो मेरे लिए नहीं, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। उस समय मुझे समझ में नहीं आया है, उस समय मुझे हिंदी तो बिल्कुल आ नहीं रहा था। वो छोड़ा नहीं, जबरदस्ती मुझे हिंदी क्लास में बैठा दिया। उनको भी नहीं मालूम है उन्होंने ऐसा क्यों किया है, लेकिन आज मैं पूरा फायदा उठा रहा हूं। उस समय मुझे दर्द लगा है, लेकिन यदि मैंने उनको ऐसा धोखा दिया, मैंने धोखा दिया है, देख के मैं दूसरा सब्जेक्ट में जाके बैठ गया है, दोबारा वहां से पकड़ के लेके दोबारा हिंदी में डाला उन्होंने। मैं इसलिए बताना चाहता हूं, हम खुद अपने ऊपर धोखा देने के द्वारा हम अपनी आशीषों को खोते जा रहे हैं, और हमको समझ में नहीं आ रहा है। कई बार प्रभु हमें बताता है, हम उसकी बातों को नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि हर नजरअंदाज
अपने ऊपर हम धोखा देते हैं। प्रभु का आशीष साफ है, प्रभु का वचन साफ है, फिर भी हम मानने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने ऊपर हम धोखा दे रहे, समझने के लिए तैयार नहीं है, हम अपने ऊपर हम धोखा दे। अभिषेक में बढ़ने की जगह हम घट रहे हैं, ये धोखा है। नहीं, ये सब कुछ सब तो होता ही है। उनके जीवन में हो रहा है तो मेरे जीवन में भी होगा। उनसे में कई बार हम ये गलत फहमी में, अरे उनको उनके बराबर हम देखें तो हम उनसे काफी गुना अच्छा है। हम खुद तुलना करते दूसरे के ऊपर, बिल्कुल गलत है। आपको दूसरे के ऊपर तुलना करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को परमेश्वर में बढ़ने की आवश्यकता है। आप कहां धोखा दे रहे हैं, क्यों धोखा दे रहे हैं अपने आप को? इस आदत को पहले अपने जीवन से हटाइए, क्योंकि जब तक आप धोखा देंगे आप तो घूमते ही रहेंगे, घूमते ही रहेंगे। लेकिन ऐसा एक पल आया है, याकूब को 18-20 साल लगा यहाँ पहुंचने के लिए, लेकिन 20 साल तक ना चाहते हुए भी वो धोखा देना पड़ा उनको, क्योंकि वो आदत था। वो आदत उन्हें बार बार सताया, बार बार सताया है। उन्हें आजाद होने की जगह और बंधन में डाला है। आशीष बहुत सारा, फिर भी वो बंधन में रहा है, क्योंकि हर दिन उनके लिए खतरा था। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यदि हम अपने आप को धोखा देने का एक आदत हमारे अंदर है, ऐसा नहीं है, नहीं है। यदि नहीं होता तो प्रभु आज बताता नहीं। हमारे अंदर एक आदत है, अपने आप हम धोखा देने नहीं। उनके तुलना में हम अच्छे हैं, हम किसी को धोखा नहीं दे रहे, हम किसी से वो नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, नहीं। आप मसीह में बढ़ नहीं रहे। प्रकाशित वाक्य में लिखा, भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहा है, धन्यवाद, लेकिन आप अपना पहला प्यार को अपने खो दिया। आपके अंदर प्रभु के प्रति प्यार बढ़ा था। एक समय था आप प्रभु के लिए दौड़ रहे थे, आपके आंख में प्रभु के आंसू उमड़ते रहा, आपके मुंह में उनकी प्रार्थना उमड़ते रहा। आप प्रभु के लिए हमेशा जागा था, आप दौड़ रहे थे, आपको रोकना मुश्किल पड़ा था एक समय। लेकिन आज आपको धक्का देना पड़ रहा, फिर भी आप निकल नहीं रहे। बड़ी धोखा में है आप, पुरानी प्रकाशन में है, पुरानी आशीष में है, पुरानी ज्ञान में है। लेकिन आज हम मन फिराएंगे, उन सारी बात हम जो अपने आप हम धोखा दे रहे अपने अंदर, उन सारी धोखे को उठा के हम बाहर फेंकेंगे। ये बाधा है। आपकी आशीष कितना ऊंचा है, प्रभु आशीष करने वाला नहीं, आप जन्म होने से पहले आपको आशीष कर चुका है। हमें बस उसको पहचानना है, समझना है, उसके अनुसार हमें चलना है। यदि याकूब यह बात समझ गया होता, वो धोखा नहीं देता है। वो आराम से अपने पिता के घर में बैठ के, पिता के अंदर अधीन में रह के काफी सारी चीज सीख सकता था। क्योंकि ये इसहाक आप सब लोग जानते हैं, जहां बंजर भूमि में उन्होंने बीज को बोया, 100 गुना आशीषों को पाया। बड़ी आशीष व्यक्ति था वो। अच्छे से अच्छा मौका 20 साल खो दिया था उन्होंने, तरसना पड़ रहा, भागना पड़ा। तो मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, प्रभु का आशीष आपके ऊपर है। आपका आशीष कर चुका है, करने वाला नहीं है। आप जन्म होने से पहले शायद आप अन्य जाति में जन्म हुआ है, क्या हुआ कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रभु आपको जन्म होने से पहले आपको आशीष कर चुका है, करने वाला नहीं है। और उसका आशीष आपके जीवन में जरूर पूरा होगा, लेकिन उसके लिए रास्ता धोखा नहीं। हो सकता अपने दूसरों को नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं आप अपने ऊपर भी धोखा दे सके, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है, प्रभु हमारे अंदर निवास है। हमें परमेश्वर में बढ़ना चाहिए, प्रभु का प्यार में बढ़ना चाहिए। हमारा पहला प्यार कभी घटना नहीं है, उल्टा और बढ़ना चाहिए। हमारे अंदर परमेश्वर का आग जागना, जलते रहना चाहिए। हमारा नजर प्रभु को देखते रहना चाहिए। हमारे हर चाल में प्रभु नजर आना चाहिए। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यदि आप आपके अंदर धोखा दे रहे हैं, आपको जिस तरीके से प्रभु में बढ़ना चाहिए, यदि आपने बढ़ा नहीं, आप एक बड़ी धोखा अपने आप दे रहे हैं।
आपको दूसरे के ऊपर तुलना करने के लिए कभी नहीं कहा गया है। आप अपने आप को जांचने के लिए कहा गया है। यदि कोई भी गलती है, कोई भी पाप, उसके लिए क्षमा मांगे। आपके मुंह से निकला हुआ एक एक झूठ के लिए क्षमा मांगे। आपके मन में गलत विचारों के लिए आप क्षमा मांगे। आपकी गलत चाल चलनों के लिए क्षमा मांगे। आप और संसार बिल्कुल अलग है। कभी उनके साथ जुड़ने की कोशिश मत करें, कभी जोड़ नहीं पाएंगे। आप प्रभु में हैं, वो दुनिया में है। हालेलुया। प्रभु का अलग अनुग्रह, अलग आशीष, प्रभु का अलग अद्भुत आपके जीवन में है। आप होने के द्वारा प्रभु बड़ा काम कर रहा है, आज भी कर रहा है, यही सच है। अब मानो ना मानो वो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन आप जिस जगह में, जिस रोड में आप गुजर रहे हैं, जिस घर में आप बैठे, जिस कार्यस्थल में आप बैठे, वहां परमेश्वर का अद्भुत हो रहा है। ये जरूर होगा। जिनसे भी आप मोबाइल में बात करते हैं, जिनसे भी आप बातें करते, जिनको भी आप देखते हैं रास्ते में, वहां परमेश्वर का आशीष है, वो आपके द्वारा है। यही इसलिए प्रभु ने आपको चुना है, अलग किया है। इसलिए प्रभु का आशीष हमारे ऊपर है। लेकिन शत्रु हमेशा में भटकाता है। आप तो किसी काम का नहीं है, आपके पास वो नहीं है, आज आपने वो प्रार्थना नहीं किया, आज आपने बाइबल नहीं पढ़ा, आज वो नहीं किया, ये नहीं किया, आपसे वो नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। आप हमेशा शत्रु की झूठ के वहम में बैठ जाते हैं। तो आज मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, शत्रु की कोई भी धोखे में मत फंसे। अपने ऊपर आप खुद धोखे में मत बैठे। प्रभु का आशीष आपके ऊपर है, आशीष कर चुका है। उस आशीष में बढ़ने के बारे में सीखे। यदि याकूब ने ईसा के चरणों में बैठ के ये 18-20 साल बैठ के सीखा हो, तो उसका जो पढ़ने का तरीका है बिल्कुल अलग हो जाता है, उसका सोच ही अलग हो जाता है। तो आज मेरा उत्साहित यही है कि हम अपने ऊपर धोखा के आदत से हम दूर रहेंगे और हम अपने आप को नम्र होंगे प्रभु के चरणों में। और दूसरी बात है, दूसरी राजा का पुस्तक 5वां अध्याय 25 से 27 तक, 2 Kings chapter 5 verse 25 to 27। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हो गया। एलीशा ने उससे पूछा, हे गहेजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या वह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भीड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। आमीन। सो मेरी दूसरी बात है हैबिट ऑफ लस्ट, अभिलाषा का आदत है। ये क्या हुआ है, हम सब लोग जानते हैं गेहासी क्या हुआ। एलीशा के बाद गेहासी उस पद में बैठने का सारा योग्य है, लेकिन एक थोड़ा सा लालच उसका पद से हटा दिया गया है। उन्होंने क्या करने लगा है, जाके मतलब एलीशा ने उनसे पूछा, हे गेहासी तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। लालच ने बड़ी झूठ, एक प्रभु के दास, वो जानता है एक नबी है, भविष्यवाणी करता उनको, वो जानता है उसके मुंह से प्रभु का वचन जबरदस्त, वो जो भी बात कहा एक भी फेल नहीं हुआ है। ऐसा एक अनुग्रह, ऐसे एक प्रभु के दास के सामने ये कह रहा है, मैं तो कहीं नहीं गया है। लेकिन प्रभु उन्होंने कहा, उसने उससे कहा, जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतारा, तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था। यह समय है चांदी और वस्त्र को, जलपाई को, दाख की बारियां, भेड़ बकरियों, गाय बैल और दास दासी को लेने का समय थोड़ी है ये। तो एक बड़ी शाप वहां
इस गेहाजी के ऊपर हो गया है। एक लालच था, एक अभिलाषा था, एक ऐसी लालच था, उनको चीजों के ऊपर लग गया है, सामानों के ऊपर लग गया, पैसे के ऊपर लग गया है, और वो लालच उनसे छूट नहीं रहा है। और ये लालच उन्हें शाप में बदल डाला है। जो व्यक्ति आश्रित, जो व्यक्ति नबी होना है, जो व्यक्ति के द्वारा पूरा इज़राइल के लिए एक बड़े काम होने वाला है, एक लालच ने हर चीज़ से उन्हें हटा दिया। इंसान एक घर में रहने का व्यवस्था भी उनसे छीना गया। वो एक कोड़ी बन के उनको नगर से बाहर कर दिया गया। ऐसी हालत एक छोटी सी लालच के द्वारा, एक आदत है, उनको वो मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला? मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, वो सारा आशीष पाया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला है। कुछ लोग हमसे कहते हैं, मसीह लोग कहते हैं, बड़ा बुरा लगता है। उनकी आशीष में आपको तो खुश होना चाहिए, आपको दुख क्यों होते हैं? आपने प्रार्थना किया और वो आशीष पाया, एक बड़ी खुशी की बात है ये। हम दयालु, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु है, हम दयालु, हमको क्यों नहीं मिला है? हम अपने आप को जांचना है। उनको मिल गया बोल के हम नाराज या गुस्सा नहीं होना है, क्योंकि आपकी प्रार्थना का ताकत। कई लोग हमसे कहते हैं, इवन हमारे ग्वालियर में भी कुछ लोग कहा है, पास्टर मैंने प्रार्थना किया, उस घर में बहुत सारा आशीष मिला है, लेकिन मेरे घर में तो कुछ भी नहीं मिला, एक फूटी खोड़ी भी नहीं मिला। किसी ने कहा, हमारे लोगों ने कहा मुझसे, बड़ा दुख लगता है। उनकी आशीष में आपको आनंद होना है, हालेलुया। उनकी आशीष में आपको नाराजगी नहीं, दुख नहीं, उल्टा आपके अंदर बड़ी खुशी उमड़ना है, क्योंकि आपकी प्रार्थना को प्रभु ने सुना है, उन्हें आशीष किया है। आपको नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं है प्रभु आपकी बात नहीं सुन रहा है। प्रभु आपको आशीष करना चाहता है, कुछ बाधा आप खुद डाला है। कई बार हम अन्य जाति लोगों को देखते हैं, फटाफट आता है, अद्भुतों को पाते हैं, चंगाई, कितने बड़े बड़े कैंसर का बीमारी, एड्स का बीमारी, फटाफट आएंगे, एक ही दिन आएंगे, प्रार्थना करेंगे, चंगाई पाएंगे और चले जाएंगे। हम मसीह लोग काफ़ी सालों के लिए एक ही बातों के लिए हम प्रार्थना करते, हम पाते ही नहीं। उनके अंदर जो विश्वास था, हमारे अंदर वो विश्वास का कमी बन जाता है। हालेलुया। प्रभु आपने उनको तो किया, मुझे नहीं किया है। हालेलुया। कई बार हम शिकायतों में, कई बार एक लालच में हम बैठ जाते हैं, ये क्यों हो रहा है उनके जीवन में, उनको तो इसलिए मैं आज से मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। उनकी बात, उनको सब कुछ तो है, अभी मैं उनके लिए क्यों प्रार्थना करूं? बिल्कुल गलत है। ये समय थोड़ी है उनके लिए क्या मिला है क्या नहीं मिला है। ये समय ये है आप प्रभु के लिए गिड़गिड़ाना है, आपकी बाधाओं को तोड़ना है, आपको समझ होना है, मेरी प्रार्थना प्रभु ने सुना, उस परिवार को आशीष किया है, मेरे घर में आशीष नहीं मिला, इसका मतलब मेरे से कोई कमी है, मैं उसको निकालना है। मेरी प्रार्थना को प्रभु सुन रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। अभी मुझे अपने आप को समझाना है कि मेरी प्रार्थना मेरे जीवन में कैसे कार्य करे। यही विश्वास है, यही बाधाओं को आपको निकाल के फेंकना है। आप किस चीजों में लालच हो जा रहे हैं, आपको कौन सा दबा रहा है, कौन सी लालच आपको भटका रहा है। यह व्यक्ति इतना दिन तक अच्छा रहा गया सी, उनको क्या हो गया पता नहीं। आराम से बैठ के एलिशा के नादीन में बैठ के अच्छे से सीख रहा था। एलिशा को अभिषेक किया, वैसे एलिशा अभी अगला काम गेहाजी को अभिषेक करना चाहिए, लेकिन अभिषेक पाने की जगह उल्टा ये शाप पाके गया, वो भी जिंदगी भर के लिए। ये जो लिखा है उनको बेड उस कोड़े सामने से तेरा वंश को सदा लगा रहेगा। जो अभिषेक, जो अद्भुत, जो भविष्य वक्ता होना चाहिए, उसका पीढ़ी पीढ़ी भविष्य वक्ता होना चाहिए, उल्टा एक व्यक्ति का लालच ने उन्होंने शापों को इकट्ठा कर लिया है। ये भी एक बड़ी बाधा है। हम किस चीज के लिए लालच रखते? कई बार हम आर्थिक चीजों में लालच रखते,
कई बार हम चीज़ों के ऊपर हम लालच रखते हैं। हालेलुया, हमारे अंदर जब तक लालच है हम आशीषों को नहीं शापों को इकट्ठा करते हैं। तो आज एक बड़ी चेतावनी हम सबको, ये एक बड़ी बाधा बन गया आपकी लालच। हमारे अंदर प्रभु का खुशी बढ़ना चाहिए, उल्टा लालच बढ़ रहा है। हमारे अंदर प्रभु का महिमा बढ़ना चाहिए, उल्टा लालच बढ़ रहा है। ये आदत सी हो गया है, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। आपको क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने प्रभु से ढूंढा ही नहीं, आपके अंदर विश्वास बढ़ा नहीं अपने जीवन के ऊपर, आपने प्रभु का पहचाना ही नहीं। आपको परमेश्वर वो आशीष नहीं देने वाला जो उनको दिया है। प्रभु आपके लिए अलग आशीष आपको रख चुका, दे चुका, देने वाला नहीं है। हमें उस आशीषों को पाने के लिए हम यत्न करना है। कई बार हम दूसरे का आशीष, प्रभु उनको तो अच्छा गीत गाने वाला है, अच्छा गीत गाता है, वो अभिषेक तो मुझे नहीं मिला। नहीं नहीं नहीं, आप गीत गाओ या ना गाओ, आपके लिए वो अभिषेक नहीं दिया गया। तो आपको जो अभिषेक दिया गया उसके ऊपर कार्य करें, काम करें। ये लालच का एक आत्मा है, बड़ी कतरा है, हमें आशीष से नहीं शाप के ओर से लेकर जा रहा है। ये व्यक्ति नबी होना चाहिए, ये व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला था। एक लालच ने उन्होंने पूरे नबीयत से दूर हो गया है। इंसान मतलब एक आम इंसान से भी दूर हो गया। सभी लोगों के जैसे वो शहर में नहीं रह पाएगा, उनको तो शहर से बाहर किया गया है। लालच है, वस्त्रों के ऊपर उनका लालच है, सोना चांदी के ऊपर उनका लालच है। हालेलुया, भेड़ बकरियों के ऊपर उनका लालच है, वस्त्रों के ऊपर उनका लालच है। एक छोटी सी लालच आपके अंदर से आपका अभिषेक को घटा रहा है। एक छोटी सी नफरत, एक छोटी सी गुस्सा, एक छोटी सी दुख, दर्द, ये परमेश्वर से, परमेश्वर के आशीष से आपको दूर कर रहा है। सब छोटी सी है, बहुत छोटी, लेकिन आपको रुला रहा है, आपको परमेश्वर का आशीष से आपको दूर कर रहा है। आप प्रभु के अधीन होने की जगह प्रभु से आप दूर हो रहे। सो आज हम उस बाधा को तोड़ेंगे। मेरे अंदर जो भी लालच की आत्मा है, चाहे वो जो भी हो, हम सब इंसान हैं, सबके अंदर जरूर कुछ ना कुछ जरूर होता है। मैं ये नहीं बोलता किसी के अंदर होता नहीं, मेरे अंदर भी था। हम प्रार्थना करते हैं, यदि ज़रा सा भी हमको दुख लगा, ज़रा सा भी लालच लगा है, हम तुरंत उस चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करके उसको निकाल देते, उसको बनाने के लिए अनुमति नहीं देते। क्योंकि मुझे पता है ये मेरी आशीष को छीन लेता है, मेरे अद्भुत को छीन लेता है। हालेलुया, मुझे आशीष की जगह शाप में लेकर और से मुझे लेकर जाता है। इसलिए हर लालच की आत्मा को वहीं के वहीं उसको ख़त्म करना है। तो मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूँ। मेरी तीसरी बात है, क्या कि मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। आपको कैसे पता है आपका जो बाधा निकल गया है? तो मेरे साथ खोल दीजिए प्रेरितों के काम का पुस्तक 2 अध्याय 14 पद, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 14। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। बस, थैंक यू। सो मेरी तीसरी बात है हैबिट ऑफ ओवरकमिंग। अभी हमने 2 आदत को, धोखा देने वाला आदत को देखा है और अभिलाषा की आदत को देखा है। अब यदि आपको पहचानना है मेरे अंदर से हर बाधा निकल गया है, तो उसके लिए जो मुख्य बात है हैबिट ऑफ ओवरकमिंग, कमजोरी के ऊपर काबू पाने का आदत है। ज़रा सा भी हिचकिचा हुआ, ज़रा सा भी डर लगा है, ज़रा सा भी दुख लगा है, हम उसमें नहीं बैठेंगे, उल्टा उसका विरोध करेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पतरस के बारे में जानते हैं 3 बार इनकार किया है, लेकिन जब समय आया, पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, प्रभु सभी के अंदर प्रभु का अभिषेक पाया है। लेकिन यहाँ पतरस उन 11 में से खड़े होके ऊंचे शब्दों से कहने लगा, प्रभु का वचन को प्रचार करने लगा। इसमें ताज्जुब वाली बात यह है
ये पतरस को प्रभु ने खड़ा किया है। बाकी उनसे पढ़ा लिखा लोग भी है, उसी 11 में है। मत्ती भी पढ़ा लिखा है, काफी सारा पढ़ा लिखा लोग है, लेकिन उन्हें नहीं, प्रभु ने पतरस को खड़ा किया है। उससे पहले तक पतरस के बारे में हम जानेंगे, प्रभु को इनकार करने वाला व्यक्ति था, बड़बड़ करने वाला व्यक्ति था, कोई भी बात समझता नहीं था, उल्टा सीधा काम करते रहता, काफी सारी बातें कहते। लेकिन अब इन सारी बात मिट गया है। अभिषेक आने के बाद, प्रभु का वचन उनके मुंह से आने के बाद उनका रवैया ही बदल गया है। अब ये इनकार करने वालों में नहीं है, प्रभु के लिए मरने वालों में है, प्रभु के लिए खड़े हो गया है। जिनको देखे वो डर रहा था, अभी उनके सामने ही बोल रहा है, भाई मैं किसकी बात सुनूं, आपकी बात सुनो या मेरा प्रभु की बात सुनो, जिनको आप लोगों ने क्रूस पे मारा है, और मैं गवाही, वो तीसरे दिन जी उठा है, मैं सबको बताऊंगा। पतरस तो अनपढ़ है, तुम तो मछली पकड़ने वाला है, तुमको क्या पता है? नहीं 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 नहीं, ये सब पुरानी बात है। नई बात ये है, मैंने मेरा परमेश्वर जी उठते हुए देखा है, मैं खुद गवाही हूं, मैं खुद गवाही हूं। मेरा इसके बाद हम पतरस के जीवन को देखेंगे, जैसे प्रभु करता है वैसे इन्होंने भी किया। एक एक चंगाई में प्रभु यीशु का छाया है, जैसे प्रभु यीशु ने किया वैसे इन्होंने भी किया। प्रभु की चमत्कार, प्रभु का अद्भुत, जो जो उन्होंने देखा प्रभु के साथ रहते हुए, वैसे ये खुद करने लगा। उनकी जो छाया भी प्रभु का चमत्कार कर रहा है, उनका रुमाल बड़ा परमेश्वर का चमत्कार कर रहा है, उनका उपस्थिति परमेश्वर का चमत्कार कर रहा है। वही पतरस था, 3 बार इनकार किया, लेकिन अब यही इसको इन्हीं लोगों को कहते हैं, कमजोरियों को पर काबू पाके का एक आदत है। अब इसके बाद हम पतरस की कमजोरियों को नहीं देख पाते, इसके बाद पतरस की ताकत को, एक एक ताकत को हम समझ पाते। जरा सा भी हमको एहसास भी नहीं होता ये अनपढ़ है, उल्टा लगता है परमेश्वर का ज्ञान उनके ऊपर है, परमेश्वर का अद्भुत उनके ऊपर, परमेश्वर का आशीष उनके ऊपर हम देख पाते, क्योंकि ये खुले रूप में सबको चुनौती दिया है। जिनको देखे वो भाग आता यीशु मसीह को जब पकड़ते थे। अब उनके सामने खड़े होकर बोल रहा है, भाई जिस यीशु को आप लोगों ने मार डाला है वो जी उठते हुए मैंने देखा है। ये जो अगला दूसरा अध्याय 36 से 38 तक लिखा है, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 36 to 38, कोई भी हिंदी में पढ़ लीजिए मेरे लिए। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन। हाँ, पतरस क्या कहने लगा है? मन फिराओ किन से कह रहा है? उनका छोटे मोटे लोगों से नहीं, जिनके सामने उन्होंने प्रभु का वचन दिया है उन सबसे कह रहा है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों को क्षमा के लिए यीशु के मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। उल्टा हो गया। जिस व्यक्ति एक काम वाली को देखे, काम करने वाली एक महिला को देखे डर के मारे प्रभु को इनकार करने वाला व्यक्ति अभी बड़ी बड़ी अधिकारियों के सामने खड़े होकर प्रभु के बारे में बता रहा, उनसे कह रहा, भाई मन फिराओ, आप जो कुछ किया है गलत किया है, यही उपाय है, आपको मन फिराना है और कोई रास्ता है ही नहीं। यही जब आपके अंदर परमेश्वर के लिए खड़े होने का जब एक आदत होती है, यही एक निशाना है, यही एक अर्थ है कि आप एक एक बाधाओं को तोड़ते तोड़ते जा रहे हैं।
आप प्रभु के लिए जब तक आप खड़े रह रहे हैं सच्चे दिल से, तो जरूर आप हर बाधाओं को तोड़ रहे हैं। आपको तोड़ने के लिए बनाने की आवश्यकता नहीं, आप खुद तोड़ते जाओ। आप पतरस आपने ये बाधा को कैसे तोड़ा, डर की बाधा को कैसे तोड़ा, मुझे पता ही नहीं। सिर्फ मुझे इतना पता, मेरा प्रभु मेरे अंदर है, हालेलुया, और वो मुझे अगुवाई करता है। मैं उनको देख रहा हूं, मुझे मेरे बाधाओं को नहीं देख रहा, मेरे प्रभु को देख रहा हूं, और वो खड़े होते हुए देखा और मैं भी खड़े हो गया, उन्होंने बोलते हुए देखा और मैं भी बोल रहा हूं, मन फिराने के लिए कहा और मैं भी मन फिरा, चंगाई करने के लिए कहा और मैं जाके चंगाई कर रहा हूं। प्रभु के लिए हर जगह को दौड़ने के लिए तैयार हो। पतरस आपके बारे में भी सब बात है, अच्छी बात जो मैं आ रहा हूं आपके बारे में, हालेलुया। परमेश्वर के लिए हम हर पल खड़े होते हैं, इसका मतलब हम हर बाधा को तोड़ के खड़े रह पाते, उसको बिना तोड़ के हम प्रभु के लिए कभी खड़े नहीं हो पाते। पतरस से हम यही बात समझ, एक समय था ये प्रभु के लिए, प्रभु के साथ रहे थे, प्रभु को 3 बार इनकार, अब यही व्यक्ति था प्रभु के लिए खड़े हो गए, मैं कोई हिला नहीं पा, मैं मारने के लिए कोशिश किया, बंदी गृह में डाल दिया, वहां भी हाथ में बांधा है, बढ़िया से खाना मांगे सो, मैं कोई भी डर नहीं, तो प्रभु के लिए दौड़ने के लिए तैयार, और उनके स्वर्गदूतों का उनके हाथ में को लेकर चल, वो आराम से चल, कोई डर नहीं, मार जाएंगे तो दोबारा पकड़ लेंगे, दोबारा पकड़ के अंदर डाल देंगे, नहीं होता आपका प्रॉब्लम। मेरा परमेश्वर ने मुझे आजादी दिया, तो मैं उस आजादी का आनंद उठाऊं, यही बाधा को तोड़ने का, हर बात जो भी बात आप सुन रहे हैं उसको तुरंत वही तोड़ के खुशी में बदलना, यही बाधा को तोड़ने का। हर बाधा जो जहां जहां शत्रु ने आपके सामने बाधाओं को डाला है, खुद अपने आप कहीं ना कहीं जो बाधाओं को डाला उसको तोड़ने का मतलब नहीं, आप प्रभु के लिए खड़े हो के ताकि उसको तोड़ पाए। प्रभु के लिए खड़े नहीं हो पाए, आप तोड़ ही नहीं पाए, हालेलुया। तो इसलिए मैं आप सब लोग की अनुसरण कर रहा हूं, आपकी बाधा को तोड़, पत्थर जैसे तोड़, हालेलुया। उन्होंने ऐसा तोड़ा है, दोबारा पाने के इनकार करने के लिए, सबके सामने बोलने के लिए खड़े हो। पत्थर तो यदि बोलेगा तो सिर कटा जाएगा, मेरा सिर में काट दो, लेकिन मेरा बोलना कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे अंदर छी। आइए प्रार्थना करेंगे, अपने आप लोगों को प्रभु से निवेदन करें कि प्रभु जो बाधा मैंने अपने ऊपर जुटा हो, उस बाधा को तोड़ने के लिए सब लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाए, प्रभु से विनती करेंगे, जो बाधा शत्रु ने डाला, जो बाधा मैंने अपने ऊपर खुद ही डाला, उस बाधा को तोड़ डालने का आनंद लें। यदि मैं धोखा दे रहा हूं अपने हाथ, उस धोखे की आदत से मुझे छुड़ाइए, यदि लालच है मेरे अंदर, उस लालच की आत्मा से मुझे दूर करें, पतरस जैसे मैं खड़े होने का अनुग्रह दें, वो हर चीजों को हालेलुया पार किया, काबू किया, हालेलुया, उनका जो डर को काबू किया, उनका कमजोरी को काबू किया, उनका प्रभु में बढ़ते गया, कहां पे गया
इसका धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ओ धन्यवाद धन्यवाद, अनेक आशीष कर। Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah, thank you Father, praise you। हर बातों को यीशु के नाम से उतार, हर बातों को उतार, हालेलुया। जो उन्होंने उनके आशीष को आपने किया पहले, उस आशीष पाने के लिए जो रुकावट है वो खुद डाला, उन सारी रुकावटों को यीशु के नाम से हम गिरा, पूरा स्वतंत्रता दे, पूरा अद्भुत दे। ये आशीष का कारण है, इनकी दोनों बड़ी बड़ी आशीष दूसरे के जीवन में जरूर हो, लेकिन उनके जीवन में भी होने पर उनकी प्रार्थना को जरूर सुनकर एक समझ में तो आ रहा है कि वादा जो मेरे पर डाला, उस वादा के कारण आप मुझे आशीष नहीं कर पाए, उस वादा को मेरे जीवन से खींच के बाहर फेंकने की मदद करे, हिम्मत दे।